हेलो एवरीवन, दिस इज़ हरपत सिंह। वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर श्योर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिसेंटली बैन हुए इंडियन स्पाइसेस के बारे में। आपने न्यूज़ देख ली होगी, आपने वेरियस आर्टिकल्स भी इसके बारे में पढ़े होंगे कि हमारे जो स्पाइसेस हैं जैसे कि MDH जो कि काफ़ी मशहूर हैं, और उसके साथ साथ एवरेस्ट के जो मसाले हैं उन पर भी बैन लग चुका है। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल जानने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। इंडिया टुडे, द वीक या फिर NDTV, वेरियस आर्टिकल्स मैंने इसके बारे में पढ़े हैं। और देखो, आफ्टर सिंगापुर हांगकांग बैन्स एवरेस्ट MDH स्पाइसेस, और ये स्पाइसेस कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में काफ़ी वाइटल रोल प्ले करते हैं, क्योंकि बीइंग एन इंडियन हमें पता है कि घर में इनकी कितनी ज़रूरत होती है, राइट। सो ये एक्सपोर्ट के मामले में अगर मैं बात करूं तो इंडिया इज़ स्टिल वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। इसके रिगार्डिंग कंज्यूमर भी साथ साथ हैं, एक्सपोर्टर भी हैं। और जहां पर बात आती है डिशेस की, तो इंडिया में बेहतरीन डिशेस जो हैं वो बनाई जाती हैं। और देखो, इंडिया जाना ही इसी चीज़ों की वजह से जाता है, क्योंकि इंडिया का नाम इस चीज़ों में बहुत ज़्यादा है और बढ़िया बढ़िया फ्लेवर आपको मिलेंगे हर जगह पर। इन भारत में हर जगह हर स्टेट की अपनी खूबी है, अपनी वैरायटी है। और रिसेंटली इंडिया देखो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है, एक्सपोर्टर भी है। और अभी के लिए सिंगापुर या फिर हांगकांग इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है इंडियन स्पाइसेस के ऊपर। द इशू जो आ रहा था वो है क्वालिटी के रिगार्डिंग। और देखो, MDH इंडियन स्पाइसेस का बेहतरीन ब्रांड, आपके घर में डेफिनेटली जो भी पसंद करते हैं MDH के मसाले भी होंगे, एवरेस्ट के भी होंगे, कैच के भी होंगे। कैच फिलहाल के लिए मेरे को उसके बारे में क्लियर नहीं है, बट राइट नाउ MDH और जो एवरेस्ट है, यहाँ पर इश्यूज आए हैं जो कि कंसर्न जताया है हांगकांग की मिनिस्ट्री ने या फिर सिंगापुर की मिनिस्ट्री ने। और ये पहली बार नहीं हुआ। अभी क्यों ये बैन हुए? देखो, कार्सिनोजेनिक केमिकल इसमें पाया गया, इथाइलीन ऑक्साइड। अगेन आई रिपीट, इथाइलीन ऑक्साइड। हांगकांग ने बैन इसलिए किया है। पहले भी सिंगापुर ने ये इशू ये कंसर्न जताया था, क्योंकि इन्होंने तब एवरेस्ट के मसाले बैन किए थे। देखो, अभी के लिए जैसे मद्रास करी पाउडर हो गया, मिक्स्ड मसाला पाउडर, सांबर मसाला, और एवरेस्ट का जो फिश करी मसाला है, इन पर एक तरीके से समझो प्रतिबंध लगा दिया गया है। और ये रिसेंटली हुआ था जब इन्होंने फाइंड आउट किया, क्योंकि हर एक देश का अपना फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है या फिर एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग जो भी काम करते हैं। सो ऐसे ही जो CFS की रिपोर्ट है, सेंटर फॉर फूड सेफ्टी, उन्होंने कहा कि हमारी जो एक कैप इन्होंने लगाया हुआ है 132 सेंटीमीटर के ऊपर की, कोई भी पेस्टिसाइड आप फूड रेगुलेशन के हिसाब से यूज़ करते हो तो उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। वो लिमिट से ऊपर जा रहे थे हमारे जो मसाले थे। अभी मसालों में आखिर इथाइलीन ऑक्साइड का क्या रोल है? इथाइलीन ऑक्साइड जो है ये एक्ट एज ए प्रिजर्वेटिव, यानी कि फूड में अगर आप डालते हो या फिर किसी भी समझो कि प्रोसेस्ड फूड में डालते हो, किसी तरह के स्पाइसेस में डालते हो, तो उनकी जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है। आपने देखा होगा डब्बी के पीछे कई बार लिखा होता है कि ये आप इसको यूज़ कर सकते हो आने वाले 3 महीनों तक, 6 महीनों तक, या फिर शेल्फ लाइफ 1 साल से ऊपर भी बताई जाती है। सो अभी CFS ने ये भी बोला है, सेंटर फॉर फूड एंड सेफ्टी, की अगर आपके स्पाइसेस जो हैं वो नियंत्रित समझो उसमें नियंत्रित मात्रा में ये जो प्रिजर्वेटिव्स डले हुए हैं, तो आप इसे सेल कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। और आपको इसके एक्शंस जो हैं, कंसिक्वेंसेस, रेपरकशंस झेलने पड़ेंगे। और CFS की रिपोर्ट के हिसाब से ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये किन किन प्रोडक्ट्स में पाया जाता है इथाइलीन ऑक्साइड? डिटर्जेंट, थिकनर, सॉल्वेंट्स हो गए, प्लास्टिक्स हो गए, या फिर वेरियस अदर जो हैं उनमें इस चीज़ की मात्रा पाई जाती है। और अगर इसका उल्लंघन होता है फूड प्रिजर्वेटिव्स में समझो कि लिमिट से ऊपर, तो उसको $50,000 का जुर्माना और 6 महीने तक की कैद भी की जा सकती है। अभी के लिए क्या ऐसे इंसिडेंसेस पहले हुए हैं? देखो, अभी के लिए आपको ये समझना होगा कि प्रीवियसली सिंगापुर ने ऐसा किया था, और राइट नाउ हांगकांग के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। सिंगापुर में क्या हुआ था कि एवरेस्ट की फिश करी मसाला काफ़ी फेमस हो रहा था, दुकानों पर बिक भी रहा था, सेल भी काफ़ी अच्छी थी। और ये इनको इशू फेस करना पड़ा, क्योंकि इसकी वजह से लोगों में कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई देनी पड़ी। द रीज़न बीइंग कि ग्रुप 1 कार्सिनोजेंस जो हैं वो उसमें पाए गए, और यही रीज़न रहा कि उन्होंने इस चीज़ को बैन कर दिया इथाइलीन ऑक्साइड की वजह से, जिसका जो लेवल था वो परमिशिबल लिमिट से ऊपर जा रहा था।
ग्रुप 1 की कैटेगरी होती है जैसे कि सोलर रेडिएशन को फेस करना, या फिर किसी तरह का अल्कोहलिक बेवरेजेस में ये चीज़ें पाई जाती हैं, और स्मोकिंग। यानी कि ये जो कंटेंट हैं ग्रुप 1 की कैटेगरी में आते हैं वो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स ही होते हैं। और पहली बार नहीं हुआ कि किसी इंडियन स्पाइस ब्रांड ने ऐसी चीज़ फेस की है, पहले भी हो चुका है। यूएस की फूड एंड ड्रग्स अथॉरिटी ने 2023 में रिकॉल किए थे एवरेस्ट का सांबर मसाला और गरम मसाला। इवन दो नेस्ले का जो मैजिक मसाला था उसमें भी कार्सिनोजेनिक जो सम इंग्रेडिएंट्स हैं वो पाए गए। लाइकवाइज सैल्मोनेला, ये एक तरह का बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से डायरिया होता है। और ये जो चीज़ें हैं ये बार बार इंडिया ही क्यों फेस करता है, आई डोंट नो कि हमारी अथॉरिटीज़ इस पर क्या काम नहीं कर रही। फिलहाल के लिए हमारी जो मिनिस्ट्री है जो इस चीज़ में डील करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, उन्होंने डिटेल मांगी है हांगकांग से भी और सिंगापुर से भी रिगार्डिंग दिस इंसिडेंस। और देखो अभी के लिए आप जो चीज़ें घर में भी यूज़ करते हो जो प्लास्टिक से बनी होती हैं, या फिर मैं बोल दूँ सम सॉर्ट ऑफ जॉनसन का बेबी पाउडर जो है, टैल्कम पाउडर हो गया, या फिर डाइट कोक हो गया, इनमें भी इस तरह के कार्सिनोजेंस जो हैं वो पाए जाते हैं। हालांकि एमडीएच ने, एवरेस्ट ने अभी इसके बारे में कोई भी स्टेटमेंट डिस्क्लोज नहीं की है, बट इंडियन स्पाइस मार्केट का अगर मैं रेवेन्यू बताऊं, नियर अबाउट 32,000 करोड़ के करीब हमारी वर्थ है एक्सपोर्ट की ही। 2022-2023 फिस्कल ईयर की बता रहा हूं, जिसमें चिली, क्यूमिन या फिर स्पाइस ऑयल, वेरियस तरह के ऑल जो स्पाइसेस हैं वो इंक्लूडेड हैं। अभी के लिए यूएस अकाउंट्स करता है हाईएस्ट वैल्यू इंडियन स्पाइस एक्सपोर्ट की, क्योंकि इंडिया का जो एक्सपोर्ट सरप्लस है वो सिर्फ यूएस के साथ है, या फिर एक आधा देश और होगा, बाकी सबके साथ हमारा ट्रेड डिफिसिट ही चलता है। अभी के लिए इंडिया के बाद बांग्लादेश का नंबर आता है। हमारी जो स्पाइस मार्केट है वो कहाँ से, किस किस राज्यों से आती है, जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु, तो आप जानते ही हो। इंडिया प्रोड्यूस करता है नियर अबाउट 109 में से 75 तरह की वैरायटीज़ जो कि लिस्टेड हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के अंडर। सो स्पाइस मार्केट के नाम से ही इंडिया जाना जाता है। डेफिनेटली हमारी गवर्नमेंट को भी इसके लिए कुछ ना कुछ करना होगा। अगर किसी तरह का कोई एनोमलीज पाई जाती हैं तो उन पर एक शिकंजा कसना होगा, क्योंकि ये जो कॉरपोरेट वाले होते हैं ये अपने बेनिफिट के लिए हमारे देश का भी नाम खराब करते हैं। और डेफिनेटली जो हमारी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनको भी कड़े नियम अपने तय करने होंगे इन लिमिट्स के बारे में। अगर कोई चीज़ हम एक्सपोर्ट करते हैं तो मेक श्योर कि इंडिया, मेक इन इंडिया के तहत इंडिया का नाम खराब ना हो और इंडिया इन चीज़ों में आगे बढ़ता जाए। वहीं पर अगर कॉमन कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस की बात करूं तो ये आप सभी के घर में भी पाए जाएंगे। लाइकवाइज आपका जो टूथब्रश है उसमें भी प्लास्टिक है, और देखो किसी तरह का क्लीनिंग एजेंट हो गया वो भी प्लास्टिक है, ठीक है। हैंड ग्लव्स होते हैं जो कि किचन में यूज़ होते हैं वो भी प्लास्टिक है। सो इनमें कहीं ना कहीं ये जो मात्रा है, इंग्रेडिएंट्स हैं, इथाइलीन ऑक्साइड का यूज़ होता ही है। सो इन चीज़ों पर डेफिनेटली गवर्नमेंट को काम करना होगा, क्योंकि कैंसर के केसेस वैसे भी भारत में बढ़ते जा रहे हैं। और अभी के लिए जो कारण है वो देखो, भारत में डायबिटीज़ और कैंसर ये प्रिवेलेंट है, काफ़ी ज़्यादा है, घर घर में पाया जा रहा है। डेफिनेटली गवर्नमेंट को कुछ ऐसे नियम बनाने होंगे, कुछ ऐसी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लेकर आनी होंगी जिसकी वजह से इन चीज़ों पर नियंत्रण किया जा सके और हेल्थ इश्यूज़ को कवर किया जा सके। ये था आज का आर्टिकल। आई होप आपको पसंद आया होगा। किसी प्रकार की भूल होगी तो मैं क्षमा चाहूँगा। प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। मे यू हैव अ सक्सेसफुल डे अहेड। जय हिंद।